बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाया है अपने किचन में आलू गोभी का सालन, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही इसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई को मैंने रख दिया है। इसमें मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल लिया है और 2 बड़े छोटे साइज़ के मैंने प्याज काट के इसमें डाल दिए हैं। प्याज को अपने बिल्कुल बारीक काटना है ताकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो सके। तो हल्का सा कलर आने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था उसका कच्चापन जो है 1 मिनट में हमने इसको फ्राई करने के बाद इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 बड़े साइज़ का टमाटर और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम यहाँ पे फ्राई भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं, मेरे पास है 3 सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो साथ इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ पे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया इसमें नमक का और 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का। तो सब मसालों को हम यहाँ पे, पाउडर मसालों को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मसालों को अच्छे से भून लिए। इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है ½ kg आलू, वो मैंने इसमें डाल दिए। आलूओं का हम यहाँ पे फ्राई भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं ये। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है तकरीबन 1 kg गोभी, जिसको गोभी का फूल था जिसको मैंने बहुत ही खूबसूरती से नॉर्मल साइज़ से काट लिया है। मिक्स करेंगे पूरे मसाले में। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसमें यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी, मेरे पास है साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, जो कि गोभी में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें इतना सा पानी डालूंगी कि ये जो गोभी है ये अच्छे से हमारी गल जाए और इसके ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं डालना क्योंकि बाद में सुखाना मुश्किल हो जाता है। इसमें हल्का सा बस पानी डालना ताकि ये आसानी से गल जाए इसमें। तो यहाँ पे कवर कर देंगे इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे गोभी को हमने चम्मच के साथ अच्छे से हिला लेना है ताकि पूरे जो मसाले हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी गोभी में हल्का सा पानी है। तो इसको यहाँ पे हमने एक बार फिर कवर कर देना है, लेकिन चम्मच अच्छे तरीके से चला ताकि जो हमारी गोभी है वो नीचे ना कहीं लग जाए। यहाँ पे इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद। तो 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद हम चेक करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गोभी है उसका कलर ही हमें बता रहा है कि ये तकरीबन डन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको 3 से 4 मिनट यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो इसमें पानी, एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि जो गोभी है वो बिल्कुल ड्राई अच्छी लगती है और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास है सब्ज़ मिर्च और धनिया बाद में डालना, पहले हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च ताकि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर जो है फ्रेश सब बहुत अच्छा लगे गोभी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो बिल्कुल आपको अलग से नज़र आएगा क्योंकि इसका पानी बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया। ये भुनी हुई अच्छी लगती है, इसमें पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके साथ इसमें मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको आप पराठे के साथ खाएँ, नान के साथ से खाएँ या वाइट चावल आप बना लें उसके साथ भी, ये बहुत ही मज़े की लगती है आलू गोभी। तो ये थी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको सिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप देखें कि ये फाइनल लुक है इसकी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।